आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है बच्चों को, दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होने वाले एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी नहीं बच्चों, इसको दूरदर्शी कर लीजिएगा, है ना, दूरदर्शी। ठीक है बच्चों, है ना। और ये बोला गया है कि नेत्रिका और अभिदर्शक लेंसों की फोकस दूरियां जो है क्रमशः इतनी और इतनी है। ठीक है, तो हमें इनका मैच करना है बच्चों, कौन कौन सा किसके साथ में आएगा। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं कि जो अभिदर्शक लेंस होता है वो किधर होता है बच्चों, वस्तु की ओर, है ना। यानी कि अगर मैं जैसे कि ध्यान से देखिए, एक तो लेंस यहाँ पर होता है और एक लेंस जो है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो होता है हम लोग इधर से देखते हैं, ये हमारी आंख होती है। ठीक है, इस तरीके से आंख होती है, ये होता है हमारा नेत्रिका लेंस। ठीक है, नेत्रिका, जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, एफ ई, है ना, ई मतलब आई, है ना। और ये होता है हमारा अभिदृश्यक, अभिदृश्यक, जिसकी फोकस दूरी एफ नोट यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो वस्तु होती है वो इधर कहीं होती है, जिसको हम लोग देखते हैं, ये कुछ होती है। क्लियर मेरी बात। अब देखिए ध्यान से बच्चों, लेंस द्वारा प्राप्त प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो कहां पर होती है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है। तो बच्चों सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि जो ए के साथ आने वाला है वो कहां पर आएगा बच्चों, वो निर्भर करेगी हमारी, जैसे कि प्राप्त आने वाली जो भी हमारे पास में जो तीव्रता आएगी इसकी, वो किस पर निर्भर करेगी बच्चों, ये वाला जो हमारे पास में ये लेंस होता है, तो ये लेंस की किसके ऊपर, उसके अर्धव्यास पर। ये कितना बड़ा है, जितना द्वारक बड़ा होगा उतना ज्यादा प्रकाश इसके अंदर जाएगा और प्रकाश की तीव्रता भी उसी पर निर्भर करेगी कि कितना प्रकाश की तीव्रता इसके अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसको कौन संयोजित करता है बच्चों, वो करता है द्वारक का अर्धव्यास, है ना। जितना ज्यादा होगा जितना उतना ही प्रकाश इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा बच्चों, लेंस द्वारा प्राप्त प्रकाश की तीव्रता को कौन नापता है, वो है द्वारक का अर्धव्यास। तो इसके साथ आ जाएगा पी। क्या इसके साथ लेंस का प्रक्षेपण की कोई बात है क्या, जी नहीं बच्चों, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। और अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का कोई मतलब नहीं है। हमें तो इसका अपर्चर बड़ा चाहिए, अपर्चर मतलब द्वारक बड़ा चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो वो लास्ट है गोलीय विपतन, ये भी बच्चों इसके साथ में नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि गोलीय विपतन एक अलग तरीके की है। इससे है ना हमारा जो प्रतिबिंब है वो टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बन सकता है अगर गोलीय विपतन होगा तो। ठीक है, उसका इससे प्रकाश की तीव्रता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में बी पर चलते हैं। तो बी के साथ में क्या आने वाला है, ध्यान से देखिए, कोणीय आवर्धन। अरे बच्चों, जब कोणीय आवर्धन होता है तो कोणीय आवर्धन का मतलब क्या होता है, m बराबर, वो उसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास में एफ नोट बटे एफ ई के करीब होता है ना। ये कुछ ऐसा सूत्र होता है हमारे पास में। दो केस आते हैं, क्या आपको याद है कौन कौन से, कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी पर बने या फिर अनंत पर बने तो 1 प्लस कर देते हैं हम लोग, है ना। तो ये किस पर निर्भर करती है, केवल और केवल फोकस दूरियों पर निर्भर करता है, इसके अलावा इसका और कोई मतलब नहीं है। यानी कि कोणीय आवर्धन के साथ में जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर। ठीक है, उसके जस्ट बाद में अगला देखते हैं। अगले में क्या बोला गया है कि दूरदर्शक की जो लंबाई होती है, अरे भाई ये तो और भी सिंपल, दूरदर्शक की लंबाई जो होती है उसको हम लोग एल से बताते हैं, जो कि हमारे पास में एफ नोट प्लस एफ ई के बराबर होता है। ये भी किस पर निर्भर करती है, ये भी आर पर निर्भर करती है, तो ये भी आर आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में है बच्चों डी, है ना। और डी के अंदर क्या बोला जा रहा है, तो प्रतिबिंब की स्पष्टता किस पर निर्भर करती है, तो सबसे मेन बात, प्रतिबिंब की स्पष्टता किस पर निर्भर करती है, तो वो आएंगे बच्चों हमारे, देखिए, द्वारक का अर्धव्यास, लेंस का परिक्षेपण, गोलीय विपतन तो है ही है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप एक बार के लिए सोच के देखिए। तो देखो बच्चों, प्रतिबिंब की स्पष्टता के लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है। एक तो प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखे, उसके लिए पर्याप्त प्रकाश वहां तक पहुंचना चाहिए। और पर्याप्त प्रकाश कहां से निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा यहां से। कहां से, ये अभिदर्शक लेंस का द्वारक जितना बड़ा होगा उतना ही प्रकाश उसके अंदर समाएगा, यानी कि प्रतिबिंब की स्पष्टता उतनी ही अच्छी होगी। यानी कि कौन कौन रोल प्ले करेंगे हमारे पास में प्रतिबिंब की स्पष्टता में, एक तो पी रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद में कोमा, उसके बाद में आ जाता है मेरे पास में कि लेंस का परिक्षेपण। हाँ, लेंस का परिक्षेपण भी, यानी कि जो डिस्पर्शन होता है हमारा बच्चों, वो भी हमारी प्रतिबिंब की स्पष्टता को बनाने में बहुत सहायक है, कि हमारा जो प्रतिबिंब एज इट इज उसी रंग का, उसी कलर का वैसा ही बने। तो जो हमारा इसके साथ में क्यू है वो भी एकदम सही है। उसके बाद में अभिदर्शक लेंस की नेत्रिका की फोकस दूरी,
इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गोलीय विपतन का प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसके साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, एस भी आ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर गोलीय विपतन बिगड़ गया तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो एकदम स्पष्ट नहीं बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बन सकता है। तो जो इसके जवाब हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए के साथ पी, बी के साथ आर, सी के साथ आर और डी के साथ पी, क्यू और एस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।